हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को हमारे चैनल इंडिका कोचिंग सेंटर पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने साहित्यिक स्रोतों के बारे में चर्चा किया था और उसी साहित्यिक स्रोत में हम लोग वेद पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज हम लोग सामवेद के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सामवेद, देखिए, उत्तर वैदिक काल में रचना होती है किसकी? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की। उत्तर वैदिक काल में इन वेदों की रचना क्यों होती है? हम लोगों ने पहले वीडियो में चर्चा किया था कि ऋग वैदिक काल में केवल एक ही वेद की रचना होती है और वह कौन सा वेद है? ऋग्वेद। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब आते हैं तो 3 वेदों की रचना होती है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक, अब इनकी रचना होती क्यों है? तो देखिए, ऋग वैदिक काल में केवल मंत्रों के माध्यम से देवताओं का आवाहन किया जाता था। ठीक, और उसको प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता था। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की अवधारणा आ जाती है, और जब यज्ञ की अवधारणा आती है तो उसमें यज्ञ के लिए वेदी की आवश्यकता होती है। उस वेदी के लंबाई, चौड़ाई और विधान के लिए यजुर्वेद का निर्माण किया गया। ठीक, और अब यहाँ पे यज्ञ में क्या हो रहा है कि देवताओं की स्तुति के लिए मंत्रों को लयबद्ध गाने की परंपरा आई। कैसी आई? कि लयबद्ध गाया जाए, यानी गायन की परंपरा आई। तो इसी गायन विधा को प्राप्त करने के लिए किस वेद की रचना होती है? सामवेद की। साम का अर्थ ही होता है क्या? संगीत। तो सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है। ठीक, हर वेद का एक पुरोहित होता है, उसी तरह से सामवेद का भी पुरोहित है। तो सामवेद के पुरोहित को हम लोग क्या कहते हैं? उद्गाता। जिस प्रकार से हम लोग ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते थे? ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहते हैं या होत्री कहते हैं। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या नाम दिया गया? अधुर्वा या अधूर्य। उसी प्रकार से सामवेद के पुरोहित को कहा जाता है उद्गाता। ठीक है, अब देखिए कि सामवेद के अंतर्गत अब कह रहा है कि सामवेद की 3 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? तो एक शाखा का नाम है कौमुद शाखा, दूसरी शाखा का नाम है रामायणी शाखा और तीसरी शाखा का नाम है जैमिनी शाखा। यानी सामवेद की 3 शाखाएं हैं। ठीक, इसमें मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद में किस देवता की स्तुति के ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र हैं? तो सूर्य देवता की स्तुति के मंत्र हैं। यद्यपि सामवेद में अधिकांश मंत्र जो है ऋग्वेद के ही मंत्रों का संकलन है, लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर किसकी स्तुति की जा रही है? सूर्य की स्तुति के लिए मंत्रों की रचना की गई है। ठीक, इस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तांड्य ब्राह्मण है। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने ऋग्वेद, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ा, तो उसी तरह से सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? तांड्य ब्राह्मण है। और इसमें क्या है कि 25 अध्याय हैं। इस ब्राह्मण ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? 25 अध्याय हैं। 25 अध्याय होने के कारण इसे पंचबीस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचबीस ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहा गया है। किसके नाम से जाना गया है? इसे अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना गया है या जाना जाता है। ठीक, इसमें भूकंप, अकाल आदि का वर्णन किया गया। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भूकंप या अकाल का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है, तो आपको बताना है कि पंचबीस ब्राह्मण में किया गया है। या पंचबीस ब्राह्मण न दे तो उसे हम क्या कहते हैं? तांड्य ब्राह्मण दे दे, तो आपको तांड्य ब्राह्मण और पंचबीस ब्राह्मण दोनों एक ही हैं। पंचबीस ब्राह्मण क्यों कहा गया है, यह भी हम लोगों ने जान लिया कि चूंकि इसमें क्या है? 25 अध्याय हैं, यानी अध्यायों की संख्या कितनी है? 25 हैं, इसीलिए इसको पंचबीस ब्राह्मण भी कहा जाता है। ठीक, देखिए, इस वेद का उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद है? छांदोग्य उपनिषद। तो आपसे पूछा जाए कि छांदोग्य उपनिषद किस वेद का उपनिषद है, तो यह है आपके सामवेद का उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में अद्वैत दर्शन का सबसे प्राचीन और स्पष्ट रूप मिलता है। देखिए, आप लोगों को पता है कि छांदोग्य अद्वैत दर्शन का आविष्कार या अद्वैत दर्शन पर प्रकाश किसने डाला? तो अद्वैत दर्शन का जन्मदाता माना जाता है महर्षि किसको? शंकराचार्य को।
ठीक। लेकिन इसी दर्शन का कह रहा है कि प्राचीनतम जो ब्लूप्रिंट दिखाई देता है वह हमें दिखाई देता है किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। ठीक, छांदोग्य उपनिषद में ही दिखाई देता। अद्वैत का मतलब क्या होता है? अद्वैत का मतलब होता है कि ईश्वर एक है, यानी ईश्वर क्या है? एक है। अद्वैत दो नहीं, यानी ईश्वर क्या है? एक है, दो नहीं। और इसका पहला ब्लूप्रिंट हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है छांदोग्य उपनिषद में। ठीक, इसमें नारद एवं संत कुमार, इसमें नारद एवं संत कुमार के बारे में क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। यानी नारद और संत कुमार के संवाद का उल्लेख आपसे पूछा जाए कि किस उपनिषद में मिलता है, तो ये बताना है आपको कि छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। नारद और संत कुमार का जो वार्तालाप है वह किस में है? छांदोग्य उपनिषद में। कैकेय और अशुपति संवाद, कैकेय और अशुपति संवाद भी किस में मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में। सत्यकाम और ज्वाली संवाद किस में मिलता है? तो यह भी मिलता है आपके छांदोग्य उपनिषद में। इसमें कृष्ण को घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में ही कृष्ण को किसका शिष्य बताया गया है? घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। देखिए ये क्वेश्चंस जो है कईयों बार पूछा गया है कि घोर अंगिरस का शिष्य कृष्ण को किस उपनिषद में बताया गया है? तो इसमें क्वेश्चंस का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, तो देखिए छांदोग्य उपनिषद से हमारे ये सारे क्वेश्चंस हो गए। जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इस उपनिषद का क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, यानी नेक्स्ट वेद अथर्ववेद में। किस में चलते हैं? अथर्ववेद में। ठीक, तो देखिए अब चलिए अथर्ववेद से हम लोग जो भी हमारे पास फैक्ट हैं उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों ने उस दिन एक चर्चा किया था कि वेद त्रयी के अंतर्गत किन किन वेदों को रखा गया है? तो वेद त्रयी के अंतर्गत रखा गया है 3 वेदों को। कौन कौन से वेद? यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ठीक, अथर्ववेद को वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। अब अथर्ववेद की रचना हुई क्यों? तो देखिए जब हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल में आया तो हमने ये चर्चा कर दिया था आपसे कि यहाँ पे यज्ञ की अवधारणा आ गई। तो जब यज्ञ होता था तो यज्ञ में क्या होता था कि कुछ विघ्न शक्तियाँ भी आ जाती थी, जैसे कुछ राक्षसीय शक्तियाँ आ जाती थी जो कि क्या करती थी कि यज्ञ को डिस्टर्ब करने का बार बार प्रयास करती थी। तो इन्हीं शक्तियों से निपटने के लिए इस वेद में व्यवस्था की गई। तो इसलिए क्या कहा गया है कि अथर्ववेद में जादू, टोना, टोटका, इन सारे चीज़ों का उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। तो चलिए इसके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट की चर्चा करते हैं कि अथर्ववेद से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो देखिए अथर्ववेद को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। पहली शाखा उसकी है शौनक और दूसरी शाखा है उसकी पिप्लाद। 2 शाखाएं हो गई, एक हो गई शौनक और दूसरी हो गई पिप्लाद। इसकी रचना सबसे अंत में हुई है। ये बात हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इसकी रचना कब होती है? सबसे अंत में होती है। ठीक, इसमें 721 सूक्त, 31 सूक्त, इसमें कितने सूक्त हैं? 731 सूक्त हैं और 20 अध्याय हैं तथा 6000 मंत्र हैं। ये फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। यदि कभी कभी पूछ ले तो आप लोगों को ये बताना है। जैसे हम लोगों ने ऋग्वेद में पढ़ा था कि उसमें मंडलों की संख्या कितनी होती है? 10 होती हैं। ठीक, उसमें सूक्तों की संख्या कितनी होती है? 228 होती हैं। ये सारे चीज़ वहाँ पढ़े थे, मंत्रों की संख्या। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को यहाँ भी इन सब बातों का ध्यान रखना है। ठीक, इसमें आर्य एवं अनार्य विचारधाराओं का समन्वय मिलता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्य एवं अनार्य विचारों का समन्वय किस वेद में मिलता है? तो यह मिलता है हमें अथर्ववेद में। ठीक, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। देखिए ये क्वेश्चंस जो हैं ये कईयों बार पूछा गया कि परीक्षित को कुरुओं का राजा किस वेद में कहा गया है? तो यह कहा गया है आपके अथर्ववेद में।
ठीक। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म समाज, निष्ठा, औषधि का प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना टोटका आदि के विषयों में वर्णन किया गया है। ठीक, ये हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि इसमें क्या किया गया है कि इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म समाज, निष्ठा, औषधि का प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना टोटका आदि अनेक विषयों का वर्णन किया गया है। इस वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, इस वेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गोपथ ब्राह्मण। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो यह है अथर्ववेद से संबंधित है। इस वेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है, इस वेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। ठीक, इस वेद के उपनिषद, अब इस वेद के हर वेद के उपनिषद हैं, तो इस वेद में भी उपनिषद हैं। इस वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं, तो आइए एक एक करके हम इनके उपनिषदों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए इस वेद का उपनिषद मुंडको उपनिषद, पहला उपनिषद कौन है, मुंडको उपनिषद। और जो हम लोगों का सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते वाक्य है, जिसे आप लोग अशोक स्तंभ पर भी लिखा हुआ पाते हैं, तो अशोक स्तंभ पर जो लिखा गया है सत्यमेव जयते, यह लिया कहाँ से गया है, तो लिया गया है मुंडको उपनिषद से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो यही मुंडको उपनिषद से लिया जाता है। अब मुंडको उपनिषद किस वेद का उपनिषद है, तो अथर्ववेद का उपनिषद है। ठीक, अब दूसरा उपनिषद क्या है, दूसरा उपनिषद है प्रश्नो उपनिषद। दूसरा उपनिषद हो गया आपका प्रश्नो उपनिषद। प्रश्न उपनिषद में ऋषि पिपलाद एवं 6 ऋषियों के वार्तालाप का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, तो प्रश्न उपनिषद में ऋषि पिपलाद और 6 ऋषियों के बीच में संवाद का उल्लेख है। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋषि पिपलाद एवं 6 ऋषियों का वार्तालाप का उल्लेख किस उपनिषद में है, तो आपको आंसर देना है कि प्रश्न उपनिषद में। ठीक है, अब देखिए प्रश्न उपनिषद में ही क्या है, इसमें वर्णन है कि प्राण, पंच महाभूत, मन, इंद्रिया, अन्न, ब्रिय, तप, कर्म, नाम आदि ब्रह्मा से उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाता है। यानी पंच महाभूतों की चर्चा किस उपनिषद में की गई है, तो पंच महाभूतों की चर्चा भी की गई है आपके प्रश्न उपनिषद में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रश्न उपनिषद में किसकी चर्चा की गई है, तो पंच महाभूतों की। ठीक, अब ये कहा गया है कि पंच महाभूत के अनुसार जिस प्रकार से ये शरीर हमारा जब नष्ट हो जाता है, तो यह पंच महाभूत उसी ब्रह्म में जाकर के क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार से सारी नदियां निकल करके क्या हो जाती हैं, समुद्र में विलीन हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट उपनिषद क्या है, तो इसका अंतिम और तीसरा उपनिषद है मांडुक्यो उपनिषद। एक हो गया मांडुक्य और एक हो गया मांडुक्यो। तो मांडुक्यो उपनिषद में सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, इसकी चर्चा की गई है मांडुक्यो उपनिषद में। आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा कि सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, किस उपनिषद में हुई है, तो मांडुक्यो उपनिषद में हुई है। ठीक, अब देखिए इसे हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि अथर्ववेद को वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। किसके अंतर्गत नहीं रखा गया है, वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं रखा गया। इस क्वेश्चन को आप लोगों को रट लेना है कि वेद त्रयी के अंतर्गत किस वेद को नहीं रखा गया है, अथर्ववेद को नहीं रखा गया है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि इस वेद का पुरोहित कौन है, इस वेद का पुरोहित कौन है। तो देखिए इस वेद का पुरोहित है ब्रह्मा। कौन है, ब्रह्मा। ब्रह्मा को इस वेद का पुरोहित कहा गया है। ठीक, तो चारों वेदों के 4 पुरोहितों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। क्या किया कि ऋग्वेद का पुरोहित कौन सा है, तो ऋग्वेद का पुरोहित होता है। यजुर्वेद का पुरोहित कौन है, यजुर्वेद का पुरोहित अधुर्वा है। सामवेद का पुरोहित कौन है, तो सामवेद का पुरोहित उद्गाता है। और अथर्ववेद का पुरोहित कौन सा है, तो अथर्ववेद का पुरोहित है ब्रह्मा। यह भी आप लोगों को कभी क्या करता है कि मिलाने के लिए भी ये क्वेश्चंस दे देगा। एक तरफ दे देगा वेद और दूसरी तरफ दे देगा पुरोहित, और इसे मिलाने के लिए दे देगा। ठीक, तो इस
को हमें अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आज आप लोगों को साहित्यिक स्रोतों से जो वेदों पे जो चर्चा थी वह समाप्त हुई। वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उस पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग साहित्यिक स्रोतों में ही पुराणों एवं छांदोग्यों के बारे में हम लोग छंद के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मित्रों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों के पास पहुंचती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।